हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल में क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। जैसा कि आपको पता है कि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का आना बहुत जरूरी है। और स्टूडेंट अभी भी आप जो है इंटीग्रेशन पढ़ने शुरू कर दिया है और डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा तो आप टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। तो पहले हम डिफरेंशिएशन को पढ़ा चुके हैं और इसकी वीडियो हम लगातार इसका लिंक दे रहे हैं हर वीडियो के अंदर। तो उस डिफरेंशिएशन को जल्दी बेसिक को 4-5 एक्सरसाइज चेन रूल तक बहुत अच्छी तरह से कर लें। पूरा अगर पढ़ें तो चेन रूल तक बहुत अच्छा कर लें, जिससे आपको जो है इंटीग्रेशन में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और पढ़ते रहें, घर पर अच्छी तरह से पढ़ें। क्योंकि देखिए आपको पता है कि गाइडलाइंस क्या है। आपको ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पता है कि कैसी पढ़ाई होगी। आपको पहले कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो आप लगातार पढ़ते रहिए, जिससे आपका जो सिलेबस का जो प्रेशर है वो कम हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर लीजिए, जिससे आप प्रैक्टिस करते रहें और टाइम से एग्जाम तो परीक्षाएं दे सकें। ठीक है। तो आज हम 7.3 एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे और उस एक्सरसाइज को भी कराएंगे। तो एक्सरसाइज है 7.3। 7.3 एक्सरसाइज जो होगी वो हमारी एक्सरसाइज की क्या किस पे बेस्ड एक्सरसाइज है, तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताता हूँ। ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फार्मूला क्या क्या है वो देख लीजिए। नंबर 1, आप सबको आता है कि कहीं भी 2 sin A cos B लिखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, sin A plus B plus sin A minus B। अगर कहीं 2 cos A sin B लिखा हो तो आप लिख सकते हैं sin A plus B minus sin A minus। अगर कहीं 2 sin A sin B लिखा हो तो आप इसे लिख सकते हैं cos A minus B minus cos A plus B। अगर कहीं लिखा हो 2 cos A cos B तो आप इसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले इन्हें आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। तो ये वो लिख सकते हैं cos A plus B plus cos A minus। ठीक है। अब देखिए ये 4 फॉर्मूले तो आपको बहुत अच्छी तरह याद ही होना चाहिए। इसके बाद और क्या क्या आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप देख लीजिए। नंबर 5 कहीं भी लिखा है साइन स्क्वायर एक्स या ए मान लीजिए एक्स मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एंगल कुछ नहीं हो। साइन स्क्वायर तो इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते। एक्स ए बी लेके चलने पे ए, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ही हो तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। ठीक है। अगर यहाँ पे हाफ हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a है तो यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ 2a तो यहाँ 4a, यहाँ 4a तो यहाँ 8a। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 5 फॉर्मूले हैं। वैसे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस जो एक्सरसाइज में होंगे 7.3 में जो फॉर्मूले यूज होंगे वो यूज होंगे, ये 4 फॉर्मूले तो ये यूज होंगे और ये कुछ ये वाले। ठीक है। 2 फॉर्मूले तो ज्यादा से ज्यादा आप इनका, क्योंकि आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आपको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं ये एक्सरसाइज में क्या कहता है, कौन सा क्वेश्चन है, कैसे करते हैं, कौन सा फॉर्मूला, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है। तो एक्सरसाइज मैंने लिख दिया है, एक्सरसाइज 7.3। फॉर्मूले जो 6 फॉर्मूले में अभी लिखवा रहा,
वैसे तो इसके फॉर्मूला की लिस्ट बहुत बड़ी है, मगर फिलहाल के लिए आप इतना ही लिख लीजिए। चलिए, अब देखिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर उसका बाद में बताता हूं कि आपको कौन से फॉर्मूले कहाँ यूज करें। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 10 तक क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। क्वेश्चन सेकंड है साइन 3x cos 4x, साइन 3x cos 4x, इसमें भी dx, इसमें क्वेश्चन 3 है, ऐसे 4 है, 5 है। तो क्वेश्चन 3 देखिए, ये है cos 2x cos 4x cos 6 है, cos 2x cos 4x cos 6 है। क्वेश्चन 4 है साइन क्यूब 2x प्लस 1, साइन क्यूब 2x प्लस dx। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन क्यूब x cos क्यूब x। क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब x cos। चलिए मैं पहले 5 क्वेश्चनों पर विचार करते हैं और उसके बाद आगे की। चलिए 6 कर लेते हैं। साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, 6 साइन एक्स साइन 2x साइन 2x। अब देखिए मैंने ये 6 क्वेश्चन लिख दिए हैं आपके सामने, ठीक है। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन मैंने 5वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे जो फॉर्मूले बताया था उस पर, ये मैंने पहले 3-4 बताए थे। ये फिर इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि किस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब देखिए मैंने बताया था कि भाई साइन स्क्वायर x हो तो क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। आप देख लीजिए, आप इसमें फॉर्मूले में लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। तो देखिए इस वैल्यू को अगर मैं चाहूं तो इसको आप कह सकते हैं कि 1/2 बाहर और इसका 1 का इंटीग्रेशन अलग, और ये हो जाएगा बाहर। देखिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है तो इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 4x प्लस 10 dx। आप देखेंगे इसका 1/2 आसानी से हो जाएगा। यहाँ सपोजिंग करेंगे इस वैल्यू 4x प्लस 10 को t मानेंगे इसको, तो ये क्या है, लेट 4x प्लस 10 इक्वल टू t, तो 4bx इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt बाई 4 रख लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, इसका x आ जाएगा, इसका माइनस 1/4 और cos t dt। cos t इसके बराबर होता है इंटीग्रेशन माइनस 1/4 साइन t प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है देख लीजिए वहां से। t की वैल्यू है 1/2 x माइनस 1/4 साइन 4x प्लस 10। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि इस फॉर्मूले का हमने यूज किया है। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है स्क्वायर का, क्यूब का या और भी आगे 4 का, तो हम ए फॉर्मूले को बार बार यूज करेंगे। प्लस में होगा तो कॉस होगा, माइनस में होगा तो साइन होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बताइए कोई दिक्कत हो? चलिए
अब देखिए मैं जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन करता हूँ आपका, अगर मैं इसकी बात कहूँ कि भाई ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर बात होती है 2 और 3 और 6 2 3 6 में देख लीजिए ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला वही है, तो आप देख लीजिए कौन सा कराते हैं। मैं करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 करा देंगे तो 2 अपने आप, क्योंकि जो है 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, चलिए करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें से फिर एक करा देंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए, एक नहीं सारे कहेंगे कि सारे करा देंगे। 2 क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x cos 4x dx। देखिए अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से कर दूं मल्टीप्लाई, तो 2 sin 3x cos 4x dx हो जाएगा 2 sin 3x। अब देखिए 2 sin a cos b का फॉर्मूला याद करिए, पहले वाला फॉर्मूला, तो ये होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस। अगर आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद आ जाता जल्दी से, तो इसी को हम जब कॉम्पिटिशन में करते हैं तो बिना सॉल्व करे भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2 sin 3x प्लस, हाँ ये बात ध्यान रखना, जो बड़ी वैल्यू है अगर हम ऐसे भी रख देंगे तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप जो है साइन को लिख ही नहीं, चलिए साइन, तो 7x, अगर कॉस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस कर लीजिए दूसरे फॉर्मूले में, और ये साइन x, ठीक है। तो एक बार जोड़ दें, एक बार घटा दें, मैं बता देता हूं, चलिए साइन कितना 3x प्लस 4x माइनस साइन 4x माइनस 3x। अगर देखिए मैं ऐसे लिखता तो यहाँ प्लस लिखता, तो ये कितना आ जाता है, ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये साइन 7x dx और माइनस साइन x dx। साइन x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, बताइए क्या होता है, हाँ बिल्कुल सही, माइनस जरूर होता है, और 7 है तो 1/7 आ जाएगा, और ये हो जाएगा cos 7x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। अगर मैं इसकी बात कहूं तो ये क्वेश्चन नंबर ऐसे कोई से भी क्वेश्चन हो, यहाँ ए और ए बी हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 और 6 की। 3 और 6 में कोई सा एक कर लें, चाहे साइन का कर लें चाहे कॉस का कर लें, फॉर्मूला कॉस वाला ही लगता है, दोनों में कॉस कॉस होते हैं। साइन होता है तो कॉस a प्लस बी, कॉस वाला कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, कॉस कॉस होता है तो कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, ठीक है। तो आप फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 करता हूँ 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप देखिए एक ही क्वेश्चन करके हम कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को लगभग, और सिमिलर क्वेश्चन एक आध होता है वो दे देते हैं आपके होमवर्क के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए कॉस है 2x cos 4x cos 6x dx। तो देखिए आप जो है 1/2 कर लीजिए, और 2 cos 4x इंटू cos 2x, कोई सा पार्ट लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं है कि आप पहले इसे लिखें या इसे लिखें, इसमें फॉर्मूला लगा 1/2, ये cos 4x प्लस 2x प्लस cos 4x माइनस 2x, ये ब्रैकेट में इंटू cos 6x dx। अब आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है 1/2, ये कितना हो गया cos 6x प्लस cos 2x। अब cos 6x का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 cos स्क्वायर 6x प्लस cos 6x इंटू cos 2x। 2 का फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 6x cos 2x। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला फिर दोबारा आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया है वो देख लीजिए। अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, इसे मैं मिटाना पड़ेगा। चलिए मैंने ऊपर वाले पार्ट बता ही दिए, तो मैं तीनों को मिटा देता हूं। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है वो देख लीजिए, 1/4 और ये cos 2 cos स्क्वायर x का 1 माइनस cos 12x, डबल कर दीजिए 12x अपॉन 2 प्लस 2 cos a cos b का cos 6x प्लस 2x प्लस cos 6x माइनस 2x और ये dx। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं 1/4, यहाँ पे देखिए 1/, ये सब में अपॉन 2 यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 2 मैंने पहले यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो ये आप ऑर्डर में लिख लीजिए, 6 2 8 हो गए, 4 बचा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 12x प्लस cos, अच्छा cos है तो ये प्लस का होता है, cos में प्लस का होता है, साइन में माइनस, cos 8x और cos 4x प्लस का और ये dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका 1/4, 1 का x होता है, cos का साइन होता है, 1/12 आ जाएगा साइन 12x, ये 1/8 आ जाएगा साइन 8x, ये 1/4 आ जाएगा साइन 4x प्लस c। तो आपका जो आंसर आ जाएगा इस तरह से आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आपका थोड़ा छोटा सा होगा, आंसर आपका ब्रॉड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा और आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3 था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर बात आती है 4 5 6 आप उसी 3 की तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 6 एक जैसे, तो आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 4 और 5 में ज्यादा फर्क नहीं है, बता देता हूँ। 4 में क्या है कि आप जो है इस किसी भी पार्ट को, cos को या साइन को 2 पार्टों में डिवाइड कर लीजिए, जैसे साइन क्यू है या cos स्क्वायर x इंटू cos x कर लीजिए और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर करके फिर इसको कर लीजिए। बताते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर पहले बताते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये है क्वेश्चन नंबर 4। cos q और cos q सॉरी sin q 2x प्लस 1, sin q 2x प्लस। तो ये cos में भी हो सकता है, आप cos का अपने आप करें, तो इसे लिखते हैं sin स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन एक्स dx, साइन 2x प्लस 1 dx। ठीक है, और अगर देखिए आप जो है बहुत ज्यादा फॉर्मूले में नहीं पढ़ना चाहते तो आप जो है फॉर्मूला करना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसको लिख दीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर 2x प्लस 1 और ये साइन 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई मैं इस पूरे को सपोज करूं तो ऐसा नहीं कर सकता, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे और ये आ जाएगा हमारा साइन 2x प्लस 1 और माइनस cos स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। अब देखिए अगर मैं इसमें भी लगाता हूं तो यहाँ भी dx आ जाएगा। आप देखेंगे साइन का होता है cos और 2 नीचे आ जाएगा, तो माइनस cos 2x प्लस 1 आ जाता है। ये देखिए अगर मैं इसे सपोज करूं, किसको, cos x को सपोज करूं 3,
क्या सपोज करें, इसमें यही सपोज करके बताते चलिए। cos x को क्या cos 2x प्लस 1 को t सपोज किया तो ये कितना आ जाता है, cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है तो ये आ जाता है माइनस 1/2 माइनस साइन 2x प्लस 1 इंटू 2 dx इक्वल टू dt। यह साइन 2x प्लस 1 dx इक्वल टू माइनस dt 2 आ जाता है। तो अब हम इसको देखिए यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी और ये आ जाएगा माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा टी स्क्वेयर 1/2 ये बाहर आ गया dt। टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हो जाता है, आपको पता ही है 1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू टी स्क्वेयर अपॉन 2 मीन्स 1/4 1/2 इंटू 1/3 टी की प्लस टी की वैल्यू रख लीजिए तो माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 और ये है क्या वैल्यू है इसकी टी की, हमने माना cos 2x प्लस c, यही आपका आंसर होगा। बात समझ में आई? तो 6 क्वेश्चन तक मैंने आपको बता दिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला आप खुद लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आगे के लिए हम देखिए, पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक हम करा चुके हैं, 6 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह था और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, तो आप इसे खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे फार्मूला बताया 2 sin a cos b, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b है तो cos का फार्मूला आ गया cos a माइनस b cos a। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अगर ये क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए जा रहे हैं अगर नहीं आते तो आप बिल्कुल हमसे कनेक्ट रहिए। होमवर्क इसी वजह से दिया जा रहा है कि आप जो है कुछ क्वेश्चन करें, अगर आप ईमानदारी से एक क्वेश्चन करते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स, आपको मैं बहुत कई बार बता चुका हूँ, 1 माइनस कॉस में माइनस वाले में साइन होता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और प्लस वाले में कॉस होता है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और आप इसे कह सकते हैं कि भाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 होता है tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx की, ठीक है। tan स्क्वायर का ऐसे आप कर नहीं सकते तो आपको पता है कि इसको tan स्क्वायर को बोलते हैं कि भाई sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 dx। आप समझ गए कि भाई ये sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है तो x अपॉन 2 इसको अलग अलग पार्ट कर लीजिए, क्या है देखिए ये sec स्क्वायर x अपॉन 2 dx माइनस 1 dx। इसमें देखिए हम सपोज करते हैं कि x अपॉन 2 को t माने तो dx इक्वल टू 2 dt हो जाए। कहने का मतलब आप औरल भी कर सकते थे 2 लगाते हुए 2 sec स्क्वायर t dt माइनस x प्लस c। इसका जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, नहीं पता है तो याद करिए इसको, ये होता है tan t और tan का जो फॉर्मूला tan की t की वैल्यू है x अपॉन माइनस x। तो ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है वो देख लीजिए, पहले 8 आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया है तो मैं इसे मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार बच्चा इसके जो है बहुत ही डिफरेंट चीजें ढूंढने लग जाता है जो नहीं होता। देखिए ये है cos x अपॉन क्या है cos x अपॉन 1 प्लस cos x। हाफ फॉर्मूला आप दोनों का जानते ही,
कॉस एक्स का होता है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और इसका 1 प्लस कॉस का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को बाहर रख लीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए इसमें, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। आप देखिए इसको डीएक्स करें तो ये जो वैल्यू है ये कैंसिल हो जाती है और ये आ जाता है 1/2 कितना 1 dx, ये हो जाता है tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। अब देखिए tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का अभी इंटीग्रेशन किया है, चलिए फिर भी मैं जो है कर देता हूँ। ये हो जाता है x, इसका वैल्यू x हो जाती है, इसकी हो जाती है sec स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 dx। अभी देखिए आप जो है रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, मैंने अभी इसे किया था, तो ये 1/2 ये x माइनस 2 tan x अपॉन 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस x प्लस c, ये आपका आंसर होगा जो कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9, तो ये ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर। बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10 और 11 में जो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर आप कहेंगे कि 10 को कर दीजिए तो मैं 10 को ही करूंगा, 11 नहीं करूंगा। 11 में मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। अगर 11 को करता हूं तो 10 आपको करना है। चलिए जैसे आपकी मर्जी है, 10 क्या चाहते हैं तो 10 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एक आप घर पे करना, ठीक है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 10, क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन की पावर 4x dx। साइन की पावर 4x dx, जब पावर ज्यादा हो तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर dx। साइन स्क्वायर को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 1/4 तो आप बाहर ले लीजिए, ठीक है, और इसका जो कॉस स्क्वायर कर दीजिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर, या चलिए कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। तो आप ये देखेंगे कि फिर दोबारा कॉस स्क्वायर x आ गया, तो आप फिर दोबारा फॉर्मूला वही रख दीजिए 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x। अगर मैं 1/2 इधर लाता हूं तो ये कितना हो जाएगा वो देख लीजिए। 2 जब इसमें आएगा 2 और ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x, ठीक है। 2 का एलसीएम ले लीजिए तो 1/, क्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा 1/, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन करें तो आप जो है इंटीग्रेशन है dx से, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/8, 3 का 3x, इसका प्लस 1/4 साइन 4x, इसका माइनस 4/2 साइन 2x प्लस c। 2 से 2 कैंसिल कर लेना और यही आपका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में। अब बात आ गई है कॉस पे। अगर इसकी जगह कॉस होता तो यहाँ प्लस होता और ये सारी वैल्यू में कहीं भी माइनस नहीं है। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप कॉम्पिटिशन में कर रहे हैं और कॉम्पिटिशन में एक ही ऐसा क्वेश्चन है कि उसके आंसर सारे साइन में और सारी वैल्यू प्लस में और कॉस का पूछा है तो वही टिक लगा दीजिए, कभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। पावर 4 हो 6 हो 8 हो इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो आप जो है इस तरह का ध्यान रखें और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कर देख लीजिए।
अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। तो आपके लिए होमवर्क का होना बहुत जरूरी है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? देखिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस। बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स ये है dx, तो आप जानते हैं कि इसे लिखते हैं 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, और इसे 1 प्लस कॉस एक्स लिखते हैं। तो आप देखिए 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट हो गया, यहाँ बचा 1 माइनस कॉस एक्स। आप इंटीग्रेशन भी इसका जानते हैं, 1 का होता है x और cos का होता है साइन, तो ये माइनस साइन एक्स प्लस, यही आपका आंसर है। और बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसको कर लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और मुझे लगता है कि आप जो है इतना क्वेश्चन ठीक रहेंगे। आप बहुत अच्छी तरह से इसे पढ़िए, और मैं आज इतना ही कराऊंगा, ठीक है। आप भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कुछ समझ में आ रहा है तो आप जो है चैनल को शेयर करें, लाइक करें। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, बार बार मैं अपने इस वीडियो में कह रहा हूं कि आप जो है लगातार पढ़िए, बार बार पढ़िए। कई चीजें नहीं आए तो वो भी आने लग जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।